प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस समय वचन में हम देखेंगे, हालेलुया। तो हम वचन में देखेंगे परीक्षा पर कैसे विजय हम प्राप्त कर सकें, कैसे प्राप्त करें, परीक्षा पर विजय को कैसे हम प्राप्त करें। तो पहली बात हमें जानना है, जब हमारे जीवन में परीक्षा होती है, हमारे जीवन में समस्या आती रहती है, कठिनाई आती रहती है, तो पहली बात हमें ध्यान देना है, याद रखना है कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। जब हमारे जीवन में कठिनाई या परीक्षा आती रहती है तो हमें याद रखना है कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वो विश्वसनीय है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 10:13 में कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और तुम्हारे सहन के परे वो परीक्षा होने नहीं देगा। और जब परीक्षा होती है वो तुम्हें उस समय सामर्थ्य भी देगा सहन करने के लिए, और उससे विकास भी करेगा, मतलब बाहर भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे वचन 1 कुरिन्थियों 10:13 में, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े ऐसे जो मनुष्य के सहने से परे है या बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। पहली बात, हाँ, यह वचन कहता है, पौलुस तो कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे मनुष्य के सहन के परे होती है। पर तुरंत कहते कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हाँ, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से बाहर भी उससे निकाले, परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हाँ, परीक्षा के समय वो निकास भी करेगा कि तुम सह लो। ओके, तो परमेश्वर उससे बाहर भी निकालेगा। तो हमें जब हमारे जीवन में जैसे बोला कठिनाई आती, परीक्षा आती रहती, तो हमें पहली बात विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो विश्वसनीय परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते, जो जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, यह समस्या से मैं जब जा रहा हूँ, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वो विश्वसनीय है, वो मेरे सहन के परे होने नहीं देगा परीक्षा। और जब परीक्षा होती है उस समय खुद उस परीक्षा में आपके साथ वो साथ रहेगा। हालेलुया। बाइबल के शद्रक मेशक अबेदनगो जब उनको आग में डाला गया, तो इस पर हमने देखा था बहुत पहले, परमेश्वर ने आग को बुझाया नहीं। उनको जब 7 पट भट्टी को तपाया था और उनको अग्नि में हाथ बांध कर डाला गया, जो डालने वाले वो जलकर मर गए। और इनको जब डाला गया तो आग बुझी नहीं है, आग में वो लोग जब डाला गया तो खुद यीशु मसीह उस आग में उतरे। हालेलुया। और राजा देख रहा है, अरे हमने तो 3 व्यक्ति को डाला था, ये 4था व्यक्ति कैसा उसमें, और इसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है, इसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा है। हालेलुया। वो भी दूसरा भी उसका प्रदान भी होता है। हाँ, तो बाइबल कहती है वहां आप देखेंगे तो खुद यीशु मसीह उस आग में उतरे उनके साथ। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, परमेश्वर आप ऐसी कठिनाई से जब जा रहे हैं, परमेश्वर उस समय आपके संग रहेगा उस कठिनाई से। उस जब जा रहे हैं तो आप अकेले नहीं है, अकेले नहीं, याद रखना, अकेले नहीं है। जैसे दावीद कहते, चाहे मैं घोर अंधकार की तरी से क्यों ना गुजरूं, फिर भी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसने जान लिया ऐसी परिस्थिति से मैं जब जा रहा हूं, मैं हानि से नहीं डरने वाला क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। उसके सोटे, उसके लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो जैसा वचन आप देख सकते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो जब उस आग में खुद यीशु मसीह आग में उतरा उनके साथ। तो बहुत बार ऐसे अब हम जब कठिनाई से जा रहे हैं तो हमको अकेला परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। उस कठिनाई में खुद परमेश्वर, आपका विश्वास प्रभु पर है, आपका भरोसा प्रभु पर है, तो प्रभु खुद आपके भरोसे को लज्जित वज्जित नहीं होने देगा। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है जो उस पर भरोसा करता है वो लज्जित वज्जित नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि पहले हमने जाना कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है।
विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपने आप का इनकार नहीं करता। बहुत बार हम अविश्वास योग्य रहे, फिर भी हमारे साथ वो विश्वास योग्य रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं करता। तो जब ऐसे परिस्थिति जब जाते, याद रखिएगा कि जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो विश्वास योग्य है और मेरे सहन के परे परीक्षा नहीं होने देगा। और जब परीक्षा होती है तो उस समय वो निकास भी करेगा ताकि हम सह सके और उससे बाहर भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं। हमने गाना गाया, यीशु आप रहेंगे साथ, हाँ, हम कभी नहीं होंगे निराश, कभी नहीं। सर्वशक्तिमान आप ही है, सम्मति देने वाले आप ही है। सम्मति, हमें सम्मति देनी। इसलिए दावीद कहता है, ऐसे परिस्थिति में जा रहा हूं फिर भी हानि से नहीं डरूंगा। नकारात्मक बातें उसके मन में नहीं आने वाली। ऐसे परिस्थिति से जा रहे, नकारात्मक नहीं, निगेटिव बातें नहीं आ रही। बहुत बार हम ऐसे परिस्थिति पहले नकारात्मक बातें मन में आने लगती है, पहले नकारात्मक। अब क्या होगा मालूम नहीं, क्या होगा, बचेंगे कि नहीं बचेंगे, होगा क्या नहीं होगा, सब नकारात्मक, पहली बातें नकारात्मक आने लगती। पर यहाँ वो कह रहा है, ऐसे परिस्थिति जा रहा हूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ऐसे परिस्थिति जब हम जाते हैं तो खुद परमेश्वर, जैसे हमने देखा कि शद्रक मेशक अबेदnego को आग में डाला गया, पर वचन कहता है आग बुझी नहीं है, पर यीशु मसीह खुद उस आग में उतरे हैं। हालेलुया, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर। और बाइबल कहती है उनको एक भी आग का लो लगा भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं लगा। जो डालने वाले वो जल के मर गए। उनका जब बुलाया गया, उनको बुलाया गया बाहर। बाइबल कहती जब आग में डालने के पहले वो उनके हाथ को बांधे थे। जब आग में डाला तो वो हाथ खुले थे उनके, प्रेज लॉर्ड। और वो अच्छी तरह टहल फेर रहे, वो आग में टहल फेर रहे, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। उस समय वो डरे नहीं है। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, आग में तो डाला है, अभी बचेंगे कि नहीं बचेंगे, नहीं। बाइबल कहती खुद यीशु मसीह उनके साथ, और आराम से शांतिपूर्वक टहल रहे, अंदर आग में टहल रहे, हो चल फिर रहे आग में। और वचन कहता है एक भी लो लगी नहीं। जब उनको बाहर बुलाया गया, जब आए वो बाहर, एक भी उनको बाल को भी लो नहीं लगी थी आग की। प्रेज लॉर्ड, क्यों? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपके विश्वास को देखता है वो, मेरे विश्वास को देखता है वो, और हमें विश्वास करनी है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। जब ऐसे परिस्थिति से जाते हैं तो बहुत बार लोग विश्वास से चूक जाते हैं, बहुत लोग विश्वास से चूक जाते हैं। ऐसे परिस्थिति जाते प्रभु कुछ है, प्रभु किधर है, प्रभु आपके साथ है, आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान ये बड़ा बड़ा बात, ये बड़ा बड़ा पहाड़। बाइबल कितनी आप पे विश्वास रहेगा तो वो पहाड़ को आगे, विश्वास रहेगा तो पहाड़ को आगे देंगे, सरक इधर से उकड़ कर समुद्र में चल। पहाड़, ये बड़ा पहाड़, ये बड़ा बड़ा पहाड़, उसको देख कर यीशु मसीह कहते तुम में अगर राई के दाने इतना विश्वास रहता तो तुम बैठते नहीं थे। तुम क्या करते थे? वो पहाड़ को आगे देते कि जड़ से उकड़ कर समुद्र में चला जा, और संदेह नहीं करते तो, विश्वास करते तो वैसा हो जाता था जो आपने बोला है। और अपन क्या है, अपना ध्यान की तरफ पहाड़, उसको कमांड आज्ञा देंगे नहीं हम। तुम्हारा विश्वास राई के दाने इतना भी रहेगा तो आप वैसे करते थे, चुप बैठते नहीं थे। पहाड़ पहाड़ बोलते अपन रोते रहेंगे, अपन रोते रहेंगे। मैं तो पहाड़ देख देख के ही, पहाड़ देख देख के ही पहाड़ के सामने घुटने टेक देते। फिर क्या होता है? घुटने टेकने के बाद वो पहाड़
अपन बोले थे सरकने को, अभी वो सरके आपके ऊपर और पहाड़ के नीचे अपना सर ऐसा हो जाता है। नहीं, आपको विश्वास करना है, आपको और मुझे विश्वास करना है। जब ऐसी परिस्थिति से आ गए, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके द्वारा ही आप उस परीक्षा पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो क्या, हारे हुए मसीह जीवन जीवन और विजय हुआ अपना जीवन हारा हुआ। वो जय देता है, आप हारे हुए। अगर आप उस समय बाइबल फर्स्ट कहते हैं, जिस समय कहते हैं निर्गमन 14 में, चुप रहो लड़ाई में, आप खड़े हो, सिर्फ खड़े हो, चुप रहो, मैं लड़ूंगा। और आपका विश्वास उस पर होना है उस समय, और आप बोलते चुप कैसे बैठते हैं, इतना सामने, मैं कैसे लड़ूं, मेरे को लड़ना नहीं आता। दावीद को जब शाऊल जो राजा था, दावीद कहता है वो गुलाय से मैं लड़ूंगा। अरे क्या तू लड़का है, वो बचपन से योद्धा है, इतना बड़ा, तू कैसे लड़ेगा उससे। हेलो, दाऊद कहता मैं लड़ूंगा, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, मैं लड़ूंगा और प्रभु मेरे हाथ में उसको कर देगा। तू तो लड़का है, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा दानव है, तू तो लड़का ही है, तू कैसे लड़ेगा। शाऊल कह रहा है, बातें डाल रहा है। सब डर के मारे। कुछ लोग ऐसे रहते, खुद भी डरेंगे, दूसरे को भी डराएंगे, जो आगे बढ़े उसको भी डरा देंगे। सब डर के मारे रुकते, वो लड़ कर रहे, सब राजा भी सब चुपके मारे, सब चुपके मारे। और दावीद जैसा उस जा रहा है डबा लेके अपने भाई के, और बोलते ये कौन है, इजराइल लोगों को लड़कर आए, जो बुलाए, ये कौन है, मैं इसका सामना करूंगा। फिर बोलता है तू तो ना, तू कैसे, मैं लड़ूंगा क्योंकि सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस परिस्थिति में उसने जान लिया मेरा परमेश्वर मेरे संग है, और वो परमेश्वर गुलायत को मेरे हाथ कर देगा और मैं आज उसका सिर काट लूंगा। फिर शाऊल क्या करता है, बड़े बड़े अरे ढाल सेना का हत्यार, कवच गुवच वार सब। और दावीद को वो जब डाला गया उसके शरीर पर, उसको चलने भी नहीं हो रहा, इतना वेट। युद्ध का कपड़ा, जब सेना का कपड़ा डाला गया, वो फिर सब निकालता है। और वैसा ही बोलता है, गुलायत को कहते हैं तू तो तलवार भाले से लेके आता है, मैं सेनाओं के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती है उसके पास क्या था, दावीद के पास क्या था, हाँ, गुलेर, गोपन गुलेर, गोपन, और उसमें कुछ पत्थर। पत्थर, कितने पत्थर, और कितने बड़े थे, क्या बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, और ये दानव कितना बड़ा, वो छोटे। अभी वो सब ये पत्थर से क्या होगा, उसको लगेगा क्या। और बाइबल की थी घुमा के जैसा मारा, गिर गया, उसकी तलवार से उसका सिर काट दिया। अभी उसका तलवार जब बड़ा था, बहुत बड़ा था, अभी वो तलवार उठाने के लिए सामर्थ्य किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। क्योंकि वो बोला मैं सेनाओं के यहोवा से आता, नाम से आता हूँ तेरे पास, तू तो तलवार भाला लेके आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। आमीन। फिलिपियों में पौलुस कहता है, फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। फिर कितना भी बड़ा दान हो रहे तो प्रभु की सामर्थ्य द्वारा, उसके आत्मा की सामर्थ्य द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हेलो, आमीन। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास।
आत्मविश्वास आपको कदम बढ़ाने को, आत्मविश्वास रहेगा तो आप कदम, आत्मविश्वास नहीं आपको, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है आप बढ़ाएंगे कदम। आपके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, परमेश्वर है कौन? परमेश्वर है, उसने बोला मैं नहीं छोड़ूंगा, आपका ध्यान किधर है? तो बोल मैं अकेला हूं। तो पहली बात क्या जानना है? जब परीक्षा के समय हम जब परीक्षा से जाते हैं क्या जानना है? क्या जानना है? वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। प्रकाश वाक्य 3 अध्याय और 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। क्या आपने प्रभु के धीरज के वचन को थाम लिया है? प्रकाश वाक्य 3 अध्याय और 10 वचन कहते हैं कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। क्या हमने परमेश्वर के धीरज के वचन को थाम लिया है? क्या हम अपना दिमाग चलाते हैं? क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है ना, अधीर है, धीरज नहीं, उसमें धीरज नहीं रहता, धीरज नहीं रहता, अधीर है। पर परमेश्वर उसके समय पर काम करने वाला, परमेश्वर के पास बहुत धीरज है, बहुत धीरज है। परमेश्वर के पास बहुत धीरज है। इसलिए बाइबल कहती है 2 पत्रस 3 अध्याय 9 वचन, परमेश्वर अपने आने में क्यों विलंब करता है, क्यों सहन लेता है, धीरज धरता है? कि वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, और वो चाहता है कि सबको अवसर मिले पश्चाताप का। तो परमेश्वर के पास बहुत धीरज है। और परमेश्वर का वचन, पढ़ो ये वचन जल्दी जल्दी निकाले। 2 पत्रस 3 अध्याय और 9 वचन। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कितने तो लोग समझते हैं कितनी धीर धरायचं, कितना समय जागा, साल पर साल निकल जा रहे, समय पर समय 8 बज गए, पहले 7 बज गए था, अभी 8:05 हो गए। समय किसके लिए रुकता नहीं? टिंग टोंग, समय किसके लिए रुकता नहीं। और एक बार समय निकल गया तो वापस आता है क्या? उस दिन का समय दूसरे दिन का आएगा, और कब दूसरे दिन का आएगा। और बात आते ना, फिर कल 8 बजेंगे, फिर 7 बजेंगे। हाँ, पर ये दिन का समय वापस नहीं आएगा। समय पढ़ो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, और तुम्हारे विषय में धीरज, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है। क्यों? और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। प्यार है, प्यार है। परमेश्वर को हमसे प्यार है। धीरज क्यों धर रहा है? कि नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको अवसर मिले, मन फिराव का अवसर मिले। तो परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है। फिर हमने क्यों उसके, हाँ, इसलिए मैंने सवाल किया प्रकाश वाक्य 3:10 में। वो कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। तो इसलिए मैंने बोला क्या हमने प्रभु के धीरज के वचन को थाम लिया है? क्या परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, सहन करता है, हमारी गलती को सहन करता है, हमारी गलती को सहन करता रहता है। क्या हमने उसके धीरज के वचन को थाम लिया है क्या? इसलिए बोला
मनुष्य का स्वभाव अधीर है। हाँ, कभी कब किसी बोला और बाइबल कहती यहाँ कहते तूने मेरे वचन को धीर प्रकाश वाक्य में लिखा तूने मेरे वचन को धीरज के वचन को थाम लिया है। इसलिए मैं भी परीक्षा के समय जो संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर आने वाली है उससे मैं तुझे बचाऊंगा। क्यों? क्योंकि तूने मेरे वचन को धीरज के वचन को थाम लिया। इसलिए पढ़ सकते प्रकाश वाक्य 3 अध्याय और 10 वचन। मेरे धीरज के वचन को थामा है। ओहो, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। ओ प्रेज लॉर्ड, क्या बात है। क्योंकि उसने धीरज के वचन को थाम लिया था, इसलिए वो कहता है कि तूने मेरे वचन धीरज के वचन को थाम लिया है। क्योंकि उसने जान लिया परमेश्वर मेरे विषय में धीरज रखता है, परमेश्वर मेरे विषय में धीरज रखता है, क्योंकि उसको वो मुझसे प्रेम करता है। वो कलीसिया को जब लिख रहा है तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। आगे, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी पर रहने वाले परखने के विषय में सारे संसार पर सारे व्यक्ति पर वो आ पड़ती है, आने वाला है सारे व्यक्ति पर जो विश्वास में है। विश्वास में खास करके तो मैं विश्वास विषय में बात कर रहा हूँ, विश्वास सीख के विषय में ज्यादा करके बात कर रहा हूँ। संसार में जो विश्वास है हर एक के ऊपर परीक्षा आती रहती है। खुद यीशु मसीह परीक्षा से गया ना, परमेश्वर का पुत्र होकर परमेश्वर का पुत्र खुद परीक्षा से गया, तो हम बचे रहेंगे क्या? हम बचे रहेंगे क्या? पर परमेश्वर ने प्रभु ने उस परीक्षा में प्रभु के वचन को थामा लिया था। शैतान कहता था ऐसा लिखा है ऐसा कर, प्रभु कहता ऐसा भी लिखा है ऐसा भी कर लिखा है। शैतान कह रहा था तू परमेश्वर का पुत्र है ना, पत्थर का रोटी बना। तुझे भूख लगी ना, सचमुच उसको भूख लगी थी, 40 दिन फास्टिंग, उसको भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी। और वहां स्वर्गदूत आया नहीं पर शैतान आया, परखने वाला आ गया वहां और कहते हैं तुझे भूख लगी ना, तू परमेश्वर का पुत्र है, रोटी बना पत्थर का। तो प्रभु कहता है ऐसा भी लिखा है। कैसा लिखा है? ऐसा भी लिखा है, शास्त्र में ऐसा भी लिखा है जो मनुष्य केवल रोटी से नहीं पिता के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। फिर शैतान ने क्या किया? मंदिर पर लेके गया और कहता है तू परमेश्वर का पुत्र है ना, इधर से कूद जा, तेरे विषय में परमेश्वर ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वो हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। शैतान उसको परीक्षा ला रहा है। और प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? क्या कहता है प्रभु? प्रभु क्या कहता है तब? क्या कहता है? नमन कर बोलते हैं नहीं, जो परमेश्वर है उसका परीक्षा नहीं लेना, ऐसा भी लिखा है। जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा न लेना, ऐसा भी है। जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा नहीं लेना। शैतान बोल रहा अभी ले कूद जा, स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, हाथों हाथ लुटा लेगा। प्रभु कहते हैं कि ऐसा भी लिखा है जो परमेश्वर है उसकी परीक्षा नहीं लेना। तो परमेश्वर की परीक्षा हमें नहीं लेनी। तीसरी बात, पहाड़ पर संसार का सब कुछ दिखाता है। एक बार नमन कर, एक बार मुझे नमन कर। जो है ना संसार में जो भी वैभव धन दौलत सब कुछ तुझे देता हूं, एक बार नमन कर, एक बार। तो यीशु मसीह क्या कहता है? क्या कहता है? शैतान दूर चला जा, क्योंकि ऐसा लिखा है जो परमेश्वर है उसको ही नमन करना, उसकी उपासना करना। और तब शैतान निकल गया। यीशु मसीह की जो परमेश्वर का पुत्र होकर उसकी परीक्षा हुई, पर उसने परमेश्वर के वचन से, वो परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर के वचन थे
उनको थाम लिए। यीशु मसीहा मनुष्य का पुत्र था, जो हमें भावना होती है, हम रोते हैं, भावना दुखी होती है, रोते हैं, यीशु मसीह भी रोगा, वो यीशु मसीह भी रोगा। हम थक जाते तो सो जाते, यीशु मसीह भी सोया, नहीं सोया, नहीं सोया, सोया था, सोया था जहाज में, नीचे तूफान आया तब सोया था यीशु मसीह। यीशु मसीह को भी भूख लगती थी, वो कहते हैं तुम्हारे पास, किसके पास कुछ है क्या, खाने को दो। यूहन्ना 21वां अध्याय में आप देखेंगे तो वहां बोलता है, वह मछली, कुछ मछली पकड़ क्या तुम्हारे पास कुछ है तो खाने को दो, क्योंकि उनके वो उनकी आंख जब की गई थी, वो नहीं पता था कि कौन बात कर रहे हैं, मरने के बाद जी उठने की बात बता रहा हूँ। तो यीशु मसीह को भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगी थी, इसलिए कुएं के पास गया था, वो पानी दे। फिर वो बोलता है जो मैं पानी दूंगा और पिएगा तो परमेश्वर के वरदान को जानती तो मुझसे पानी मांगती, वो स्त्री को कहता है, सामरी स्त्री को। तो क्या कहना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह यहाँ था, पर वो तो परमेश्वर का पुत्र है, और जब यहाँ था एक मनुष्य बनकर वो आया, जो भी लेख था, जो मनुष्य कभी पूरा नहीं कर सकता था, जो भी शास्त्र था, जो भी व्यवस्था थी, यीशु मसीह ने वो पूरी की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ वचन कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया है। तो हमने वापस देखते क्या हमने प्रभु के धीरज के वचन को थाम लिया है क्या? हमें वो धीरज है क्या सहन करने का? बाइबल की यीशु से सहन करता गया, ओ कितना हाल, कितना 39 वो झूठ बोले गए यीशु मसीह पर, थूके यीशु मसीह के मुंह पर थूके गए। आप जा रहे और कोई थूक रहा है और आपके मुंह पर आया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, कोई थूका और वो थूक गिर कर हवे से आपके मुंह पर आया, आप क्या करेंगे? हाँ, हवे से आया, हवे से आया, वो थूक रहा था और आप पीछे से और गाड़ी में थूक रहा है और आप चलते चलते आपके मुंह पर आ गया, आप क्या करेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या बात है? कुछ क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। है देखकर थूकना, कितने थूक रहे तुम? नहीं बोलेंगे। हाँ, बगुन, अरे बगुन तो थूक। हाँ, ध्यान करते बाबू, थूकते तो ध्यान करते। यीशु मसीह के सामने मुंह पर थूकी। गुस्सा वाला रहेगा तो कार के नीचे बैठ जाएगा। बघून थुकला का नाही? हाँ, मी मागे दिसलो नाही का? थांब 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 थांब, पहिलं थांब, गाड़ी थांबो, ऐसा। ऐसे तो मुंह पर थूके गए यीशु मसीह, झूठ बोले गए, ओ कोड़ों के फटके। कोड़े उसको ऐसा ऊपर नाखून ये था लोहे का, जैसा वो कोड़ा मारा जाता था, घुसता था शरीर में और खींचा जाता था तो मांस और खून निकलता। आपल्याला थोडं टोचू द्या, थोड्या वेळेचा प्रार्थना करताना थोड्या वेळ गुडघे पुन्हा तो गुडघे येताच येत नाही, थोड्या वेळ बसलं गुडघे हात वर एकदम रग लागायला लागली हाताला, खाली वरून खाली दर्द होने लगा, इधर हो तो थोड़ा इधर रहेगा ऊपर, इधर सा इधर तक आ गया। आराधना आप कर रहे, इधर से बोलना, हाथ उठाओ, इधर भी नहीं, कुछ इधर नहीं।
आतंकवादी ने आपको पकड़ेगा। अरे प्रभु की आराधना कर रहे हैं आप, बोलना नहीं पड़ना चाहिए। हाथ उठाओ तो मैं हाथ उठाएंगे, मैं तुम्हें आगे बोलना ही छोड़ दिया। पहले बोलता था तो हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, अभी छोड़ दिए। बोल बोल के अगर सुनने में नहीं आ रहा तो जाने। आप स्वयं आपको परमेश्वर ने कठपुतली नहीं चाबी दिया, तो कठपुतली नहीं है आप, तो चाबी देना पड़ेगा। दूसरा कुछ रहेगा, देखो किधर जा रहे, अरे इधर सेल लगा, सब पहले आगे, पहले पता नहीं तुम इतने तो आ रहे 70%, 80% डिस्काउंट, 20% दे, चलो पहला। तब आपको चाबी देना नहीं पड़ेगा, आप भागते जाएंगे पहले। और उस पर तो बोले तो एक साड़ी पर 3 साड़ी फ्री, फिर कुड़ा पहले आप उधर रहेंगे। बीच में आया था बॉम्बे में ना 50 रुपए को साड़ी मिल रहा था बाहर में, इतना भीड़ लगी थी ना, न्यूज पर आया था, इतना भीड़, 50 रुपए की साड़ी, रात को सुने 10 लोग, सुबह खुलेगा, न्यूज पे आया था। सच्ची बात है, 50 रुपए में साड़ी, तो कुछ रात को जाके नंबर लगा के बैठे, कब सुबह खुलेगा और हमारा नंबर आएगा। 50 रुपए में साड़ी, वो भी अच्छी रात को ही। उसने बहुत सहन किया है आपके लिए और मेरे लिए। क्या हम सहन करते हैं? क्या धीरे से हमारे अंदर सहनशीलता है क्या हमारे अंदर? आपने बोले तुरंत कुछ ऐसा इसलिए बोला थूके और मुंह पर गया, गुस्सा तुरंत आ गया। हमें गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करते। तो यीशु मसीह वो 39 कोड़ी हट हट, आपको याद आना चाहिए हर एक महीने आपको आऊंगा किसको हाथ उठाना है। आप कैसे दे रहे प्रभु, कैसे आप? मैंने कितना तो बार बोला, परमेश्वर भिखारी नहीं है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बचा हुआ बासी बिसी मत दो, देना है तो उत्तम दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। उसने तो आपको सब कुछ दिया है, हमको सब कुछ दिया है ना, हमको सब कुछ दिया है, मस्त हवा, उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ता। इसका नहीं बोल रहा बाहर का, नहीं तो इसके लिए भी बिजली के लिए पैसा देना पड़ता है। अब मीटर है डायरेक्ट मीटर, और मीटर में बहुत भागता है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। बाहर के बोलता हवा पर उसके जीवन ऑक्सीजन परमेश्वर देता है हमको, उसके लिए आपको ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं देना पड़ता। कोरोना काल में देखो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, पैसे देकर भी मिल रहा नहीं था ऑक्सीजन, कितने तो लोग मर गए। तो परमेश्वर ने कितना सहन किया, क्या हम सहन कर सकते हैं? क्या हम सहन कर सकते हैं? नाही तो परमेश्वर होता आम्ही तर माणूस आहे असं म्हणणाऱ्याला ते सांगतो की तो जेव्हा इथं होता तो माणूसच होता। हॅलो, म्हणून म्हटलं त्याला झोप लागत होती, त्याला भूक लागत होती। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ जब था वो मनुष्य था, मनुष्य बनकर आया था,
वो मनुष्य बनकर आया था। जो भी विद्रोह का जो भी लेख, जो भी शास्त्र, वो पूरा करने के लिए। इसलिए आप देखेंगे तो मत्ती के 5:17 में लिखा गया है कि मैं भविष्यवक्ता की किताब या व्यवस्था को ढांपने नहीं, पूरा करने आया हूँ। आप देखेंगे तो मत्ती 5:17 में हम आते हैं। पढ़ो मत्ती 5:17, एक वचन लूंगा, अगले बार हम उसमें उतरेंगे। और भी मैं तुम्हें 12 बजे तक चलूंगा। आप पहले 10 बजे, 9:30 बजे, किसका 9 बजे है तो कुछ लोग उठ के जाएंगे 9 बजे, कुछ 9:30 बजे उठ के जाएंगे, कुछ 10 बजे उठ के जाएंगे, कुछ ऐसा जैसा